हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। शब्द इंडिपेंडेंस के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें से कितने शब्दों में शब्द आई से आप प्रारंभ होकर पी पर समाप्त होते हैं? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो कर्मच्य और संचय से संबंधित है। तो देखो, इसके अंदर हमारे जो कुल विन्यास है वो बराबर होते हैं फैक्टोरियल एन, जहाँ एन हमारे पास है जो अक्षर है उनकी संख्या होगी बटा में का एक अक्षर है। जैसे पी बार हमारा पुनरावृत्ति हो रही है तो फैक्टोरियल पी, दूसरे अक्षर की क्यू बार पुनरावृत्ति हो रही है तो गुणा में फैक्टोरियल क्यू, और तीसरे अक्षर की हमारी आर बार पुनरावृत्ति हो रही है तो फैक्टोरियल आर। और फैक्टोरियल एन का जो मान होता है हमारा वो होता है एन गुणा एन माइनस एक गुणा एन माइनस दो, इस तरह गुणा में चलते हुए तीन गुणा दो गुणा एक तक। तो अब देखो, हमें जो शब्द दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो शब्द है हमारे पास आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई। तो अब देखते हैं हमारा इसके अंदर आई एक बार ही है। अब है एन की बात करते हैं तो एन हमारे पास एक और एक दो और एक तीन बार है। उसके बाद हम बात करते हैं डी के लिए, तो डी हमारे पास है दो बार है। उसके लिए बात करते हैं हम डी के बाद ई के लिए, तो ई हमारे पास है एक दो तीन चार बार, तो यहाँ लिख देंगे ई चार बार है हमारे पास है। उसके बाद हम एन आ गया, डी भी आ गया, सी एक बार ही है। तो अब देखो हमारे पास है कुल शब्दों की संख्या कितनी होगी। कुल शब्द जो कि इंडिपेंडेंस के अक्षरों से बनेंगे, तो हमारे पास देखो यहाँ कुल अक्षर कितने हैं? तीन तीन छः, तीन नौ और तीन बारह। तो इसका अर्थ है कि एन का मान है वो हमारे पास 12 है। तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 12 बटा में, देखो एन तीन बार आ रहा है तो फैक्टोरियल तीन, डी दो बार आ रहा है तो फैक्टोरियल दो, और ई चार बार आ रहा है तो फैक्टोरियल चार। तो फैक्टोरियल अब हमारे पास 12 है तो 12 को हम लिखेंगे 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा चार फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे, क्योंकि बटा में हमारे पास चार फैक्टोरियल, तो चार फैक्टोरियल से चार फैक्टोरियल। तो देखो हमारे पास पहले तीन फैक्टोरियल, तो तीन गुणा दो गुणा एक गुणा दो फैक्टोरियल, तो दो गुणा एक गुणा में हमारा आ जाएगा चार फैक्टोरियल। तो यहाँ चार फैक्टोरियल से चार फैक्टोरियल कट जाएगा, तीन से काटेंगे हमारे पास। तो देखो भाई, तीन दूनी छः, फिर ये हमारा दो से दो कट जाएगा। अब देखो हमारे पास दो बच गया, दो से हम संख्या को काटेंगे तो हमारे पास देखो दो से 12 को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा छः। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5। तो यहाँ से देखो भाई, हम 6 को 11 को और 10 को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 660 गुणा हम 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2520। तो इनको अब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,63,200। तो ये हमारे कुल विन्यास हो गए। अब देखो प्रश्न के अंदर हमें पूछा गया जब शब्द आई से प्रारंभ होकर पी पर समाप्त होता है। तो देखो भाई, अब हमारा जो शब्द है वो आई से प्रारंभ हो रहा है, तो बीच में हमारे पास है, क्योंकि कुल 12 अक्षर है तो 10 अक्षर रहेंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, और ये हमारा पी हो जाएगा क्योंकि आई से प्रारंभ हो रहा है और पी पर समाप्त हो रहा है। तो देखो दो सब अक्षर आ चुके हैं, अब हमारे पास अक्षर बच गए हैं 10। अब हमें 10 अक्षर भरने हैं, और वो 10 स्थानों पर, क्योंकि पहले और अंतिम स्थान भर चुका है तो कुल 12 स्थान से। तो अब देखो हम लिखेंगे यहाँ, यदि शब्द आई से प्रारंभ व पी पर समाप्त हो तो कुल शब्दों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि अब 10 ही अक्षर है हमारे पास। तो फैक्टोरियल 10 बटा में जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वो बटा में आ जाएंगे। तो एन तीन बार आ रहा है तो यहाँ बटा में तीन फैक्टोरियल गुणा में हमारे पास है जो डी है वो दो बार आ रहा है तो गुणा में दो फैक्टोरियल हो जाएगा, गुणा में एन है वो चार बार आ रहा है तो फैक्टोरियल चार हो जाएगा। तो अब देखो इसको हल करेंगे तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल कम लिख सकते हैं, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल
बटा में हमारे पास आ जाएगा, देखो 3 फैक्टोरियल है तो 3 गुना 2 गुना 1, गुना में 2 फैक्टोरियल तो 2 गुना 1, गुना में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल हम कट जाएगा तो 3 से काटेंगे। यहाँ देखो भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 से हमारा 2 है वो कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई अब हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बच गया 10 गुना 9 गुना 4 गुना 7 गुना 5। तो इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाई 12,600। जब आई से प्रारंभ और हमारा पी पे समाप्त होगा तो शब्दों की संख्या होगी वो होगी 12,600। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।